सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में ये अपना लास्ट टॉपिक कवर हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हार्मोन्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ब्लड के थ्रू विशेष ऑर्गन तक पहुंचते हैं जहां उन्हें कार्य करना होता है। तो मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। और फीमेल हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। और ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ में ये टेस्टिस अगर है तो टेस्टिस प्रॉपर तरह से फंक्शन करे और स्पर्म फॉर्मेशन और प्रॉपर फंक्शन हो उसमें। और अगर एस्ट्रोजन है तो उसमें क्या होगा? ओवरी प्रॉपर तरह से फंक्शन करे और ओवा का डेवलपमेंट हो। उसका नियंत्रण जो है इन सेक्स हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि किस तरह से हार्मोन्स जो है ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी ऑपोजिट हार्मोन जैसे फीमेल है लेकिन उसमें मेल सेक्स हार्मोन अगर डायरेक्ट ब्लड के अंदर प्रवेश करवाया जाए इंजेक्शन के द्वारा या किसी और मेथड से, तो उसके अंदर जो है मेल वाले कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। और इसी तरह से अगर फीमेल है तो उसमें मेल वाले कैरेक्टर, अगर मेल है उसके अंदर फीमेल वाले जो हार्मोन है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन अगर उसमें जो है ब्लड में इंजेक्ट किए जाए तो उसमें वो फीमेल वाले कैरेक्टर शो करने लग जाता है। कई एनिमल्स में ये प्रयोग किए गए हैं। पर अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं जो दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमें जो है बताए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। उसमें एक तो टोटल ही प्रश्न बनता है कि हार्मोन्स जो है वो किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, सीधा प्रश्न आ सकता है। दूसरा इन वैज्ञानिकों के नाम से आ सकता है द क्रूज हैन, बस इतना ही आ जाएगा। ठीक है। या द फ्री मार्टिन, बस वैज्ञानिक के नाम से। तो हम इन दोनों को ही एग्जाम्पल को साथ में लेकर चलते हैं। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं द क्रूज हैन। क्रू नामक वैज्ञानिक ने 1923 में ये देखा कि फीमेल फॉल यानी मुर्गी है और वो मुर्गी जो पहले अंडे देती है वो एक्टिव है। एक्टिव है यानी वो नॉर्मल फीमेल है और वो अंडे देती है। लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में फर्टाइल है, वो अंडे दे रही है, लेकिन वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेल में, यानी मुर्गे में कन्वर्ट हो गई। और वो मुर्गा भी कैसा है? फर्टाइल है। तो इसका क्या कारण रहा? इसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये जो फीमेल फाउल है, मुर्गी है, किसी कारण से इस मुर्गी का जो ओवरी है, ओवरी ऑफ फीमेल फाउल डैमेज, यानी इसकी जो ओवरी है वो क्षतिग्रस्त हो गई। अब ओवरी क्या करती है? हार्मोन सिक्रीट कर रही है, फीमेल हार्मोन सिक्रीट करेगी और इसके साथ साथ में ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है जो क्या करती है? इनहिबिट्स मेल हार्मोन, यानी जो मेल हार्मोन सिक्रीट हो रहे होंगे थोड़े, जो हमारे जैसे हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, वहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑपोजिट सेक्स के हार्मोन्स पे सिक्रीट होते हैं। ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर ओवरी जो है ये कुछ हार्मोन, वो इसके द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन जो मेल हार्मोन है, स्मॉल अमाउंट जो अदर ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, बिल्कुल कम क्वांटिटी का, उसको इनहिबिट करती रहती है। लेकिन क्योंकि अब ओवरी क्या हो गई है? क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इसका मतलब ओवरी के द्वारा जो सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन थे वो बंद हो गए हैं। तो इस कारण से अब इसके अंदर टेस्टिस डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो इनहिबिट मेल हार्मोन को इनहिबिट करने वाले हार्मोन अब नहीं सिक्रीट हो रहे हैं, जिस कारण से अब अपने आप ही इसमें जो है मेल हार्मोन डेवलप होंगे और जिस कारण से अब इसमें टेस्टिस डेवलप हो गया। और टेस्टिस डेवलप हो गया इस कारण से ये जो मुर्गी जो पहले नॉर्मल मुर्गी थी जो अंडे देती थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? मुर्गे में कन्वर्ट हो गई है और ये मुर्गे जो है ये फर्टाइल है। ठीक है। तो इस तरह से ये है द क्रूज हैन का एग्जाम्पल जो 1923 में क्रूज नामक वैज्ञानिक ने इसे समझाया। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल द फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन वैज्ञानिक ने क्या बताया? जो पालतू पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालतू पशु हैं, तो इन पालतू पशुओं में यदि जुड़वा बच्चे हैं और जुड़वा बच्चों में से एक नर है और एक मादा है, जुड़वा बच्चे हैं, मेल और फीमेल सिबलिंग है, गर्भाशय में जुड़वा बच्चे हैं, और यदि वो जुड़वा बच्चे आपस में क्या है? कंडक्शन है उनके बीच, यानी संवहन है,
जुड़वा है, गर्भाशय में है और उनमें आपस में क्या है, कंडक्शन है, यानी उनमें संवहन है। तो ऐसी स्थिति में जो मेल हार्मोन है, मेल सिबलिंग मेल हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ये मेल हार्मोन उस संवहन प्रक्रिया के द्वारा, वो जो ब्रिज बना हुआ है उनके बीच में, इसके द्वारा मेल हार्मोन फीमेल सिबलिंग तक जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप वो फीमेल सिबलिंग की ओवरी को डेवलप नहीं होने देता है। ठीक है, तो जिसका परिणाम क्या होगा, जब ये दोनों बच्चे पैदा होंगे तो उस समय जो फीमेल है वो बंध्य होगी, क्योंकि फीमेल के अंदर इस मेल हार्मोन ने क्या नहीं करने दिया, ओवरी का डेवलपमेंट ही नहीं होने दिया है। ठीक है, जबकि जो मेल होंगे वो क्या है, नॉर्मल है। वापस सुन ले इसको। फ्री मार्टिन ने क्या बताया कि जो पालतू पशु है और पालतू पशु में जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय में नर और मादा बच्चे जो है वो डेवलप हो रहे हैं और वो नर और मादा जो जुड़वा बच्चे हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी उनमें ब्रिज है, संवहन है। तो जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ये पाया गया कि जो फीमेल है वो तो बंध्य है, लेकिन जो मेल है वो नॉर्मल है। तो इसका क्या कारण बताया, इसका ये कारण बताया कि जो मेल सिबलिंग है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट के दौरान उसमें मेल हार्मोन सिक्रीट होगा और वो मेल हार्मोन जो कंडक्शन वाला ब्रिज है उसके द्वारा फीमेल सिबलिंग तक पहुंचता है और जिसके कारण से वो फीमेल सिबलिंग के अंदर ओवरी के डेवलपमेंट को नहीं होने देता है, इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। तो जिसके कारण से फीमेल जो है, मादा जो बच्चा है, उस मादे में जो है ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होगा। यही कारण है कि वो मादा जो पैदा होती है वो स्टेराइल है, जबकि जो नर पैदा होता है वो नॉर्मल है, फर्टाइल है। तो इस तरह से हमें सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हार्मोन में हमें ये दो एग्जाम्पल देने हैं। बड़ा प्रश्न, ज्यादा बड़ा प्रश्न तो बनता ही नहीं है इसका, लेकिन अगर 3 नंबर का जैसे प्रश्न बना तो हमें ये दोनों एग्जाम्पल दे देने हैं। अदरवाइज ये अलग से ही प्रश्न बनता है, द क्रूज हैंड डाल देंगे खाली टॉपिक, या द फ्री मार्टिन हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो पूरा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें पहली जो वीडियो थी वो कौन सी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसी के अंदर हमने गायनो-एंडोमॉर्फ का बताया था। और उसके बाद इन्वायरमेंटल वाला है, इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, देन साइटोप्लाज्मिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, देन ये क्या है, हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस तरह से हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन जो आपके सिलेबस में है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न सारे, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है तो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल।